मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आगे जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जो आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाने वाले हैं। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले जो आज बात होने वाली है वो खबर होगी यूपी का विवाद, बिहार में सियासत। देखिए यूपी का जो विवाद है वो बिहार में किस तरीके से एंट्री मार चुका है ये आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज दूसरी खबर बुलेटिन में होने वाली है सीमांचल मिथिलांचल पर नीतीश कुमार का फोकस क्यों, ये आपको बताएंगे। तीसरी खबर जो आज के इस बुलेटिन में हम आपको समझाएंगे, परिवारवाद पर प्रहार, एनडीए का मिशन बिहार। और चौथी खबर जो आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाने वाले हैं वो खबर होगी तेजस्वी यादव का अति पिछड़ा दांव। तो इन खबरों की हम शुरुआत करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव की चाल तो समझिए में पहली खबर की, जिस खबर के बाद से बिहार में सियासत गरमाई हुई है। आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुए विवाद ने बिहार में सियासी रंग ले लिया है। एक तरफ ओवैसी और तेजस्वी यादव ने इसे सत्ता पक्ष पर राजनीतिक एजेंडा बनाने का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी ने ऐसे मुहिम को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बता दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। आई लव मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बवाल तेलंगाना, महाराष्ट्र और एमपी के रास्ते बिहार तक पहुंच चुका है। अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ युवकों ने टिप्पणी की, तो बदले में कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। फिर क्या था, चुनावी साल में इस बवाल पर सियासी रंग चढ़ गया। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सियासत से जोड़ दिया और कहा कि मोहब्बत की बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इसका मतलब है कि ये लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है, इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वहीं इस विवाद के लिए तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 था। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े हैं। आई लव मोहम्मद पर यूपी से विवाद शुरू हुआ। यूपी में योगी सरकार इसे अपने तरीके से हैंडल कर रही है, लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते ये विवाद पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुका है। उसका फिलहाल उतरना मुश्किल लग रहा है। बिहार में चुनाव है तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इस विवाद की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कानपुर के रावतपुर से हुई है, मतलब वहां से ये मामला सामने आया। 4 सितंबर को बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखकर एक पोस्टर लगाया था और इसी पोस्टर पर बवाल मचा है। हिंदू संगठनों ने नई परंपरा बताते हुए इसका विरोध कर दिया। शाम से रात तक हंगामा होता रहा। रात तक पोस्टर हटाया गया। हंगामा काफी ज्यादा होने के बाद पोस्टर को हटा लिया गया। 5 सितंबर को सैयदनगर से अंसारी मोहल्ले तक बराफात का जुलूस निकला और जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय का पोस्टर फाड़े जाने का आरोप लगाया गया। फिर 10 सितंबर को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 नामजद 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने
और धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आई लव मोहम्मद नारे को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। सिर्फ मोहम्मद पैगंबर के प्रति प्यार और सम्मान जताने का तरीका है, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई। कानपुर से शुरू हुआ विवाद पहले यूपी और फिर पूरे देश भर में फैल गया है। 12 से 20 सितंबर के बीच तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन वहां से होते हुए बिहार में भी एंट्री ले चुका है। 21 सितंबर को उन्नाव में प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज की और 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। फिर 22 सितंबर को बरेली में पोस्टर लगाने का विवाद बढ़ा। मौलाना इंस्पेक्टर में विवाद देखने को मिली। फिर 26 सितंबर को बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और देखते ही देखते बरेली में बवाल होने लगा। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की। मौलाना तौकी रजा गिरफ्तार किए गए। आई लव मोहम्मद के जवाब में कई और पोस्टर भी सामने आने लगे। देखिए, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर, आई लव शिवा और आई लव महादेव जैसे पोस्टर भी सामने आए। बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान सामने आया। बरेली हिंसा पर सीएम ने कहा, ये लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं और ऐसे ही लोगों के लिए मैंने बुलडोजर बनाया है। मौलाना भूल गए थे यूपी में किसका शासन है। जो भाषा समझते थे उसी भाषा में समझाया गया है। अब ना सड़क पर जाम लगेगा, ना शहर में कर्फ्यू। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगे। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद बिहार तक पहुंच गया है। अररिया में आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ और बिहार में चुनाव है तो राजनीतिक रोटी भी सेकी जा रही है। आई लव मोहम्मद पर सियासी वार पलटवार अब तेज हो गया है। किसने क्या कहा है अब तक, आपको जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले इस विवाद पर बयान आया असदुद्दीन ओवैसी का। मोहब्बत की बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ये सवाल उन्होंने पूछा। फिर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं तेजस्वी और राहुल गांधी। तेजस्वी यादव का भी इस मामले पर बयान आया। विवाद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया तेजस्वी यादव ने। अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर परिवारवाद का प्रहार किया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का जिक्र करते हुए आरजेडी को घेरा है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। जंगल राज फिर से न आए, इसके लिए का चुनाव है। चुनावी मोड में आ चुकी बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा गूंजने लगा है। कटिहार में भरे मंच से सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जबरदस्त प्रहार किया। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार में जब खुद सीएम कुर्सी से हटे तो अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन बिहार की आम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। खाली अपने हट लिया था 7 साल में, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया था, लेकिन बिहार के कोई महिला को कुछ नहीं करता था। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अररिया की जमीन से खूब गरजे। अमित शाह ने कहा कि राहुल और लालू के लिए ये चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का है, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का है, लेकिन हम सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालने का है। राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव।
परिवारवाद वाले प्रहार पर आरजेडी के नेता एजाज अहमद ने कहा कि तेजस्वी के तेज से घबरा गए हैं एनडीए के नेता। 37 साल के नौजवान तेजस्वी जी के प्रति जो मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उसके कारण भाजपा के खेमे में बेचैनी है। परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर आरजेडी और कांग्रेस घिर जाती है। एक बार फिर एनडीए नेताओं ने परिवारवाद के मुद्दे पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया है। असर कितना होता है ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ही परिवारवाद के विरोधी रहे हैं और ऐसे में लगातार ये सवाल उठाया जाता रहा है। बात अगर आरजेडी की करें तो आरजेडी पर हमेशा से परिवारवाद को लेकर प्रहार किया जाता रहा है। नरेंद्र मोदी इतने समय से राजनीति में हैं, लेकिन अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। वैसे ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी 20 साल से बिहार में सीएम हैं, लेकिन परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं आया। परिवारवाद वाला प्रहार आखिर क्यों किया जा रहा है, आप इसे समझिए। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के नेता परिवारवाद पर घिर जाते हैं। कांग्रेस की सियासत नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, आरजेडी की सियासत लालू प्रसाद के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सबसे पावरफुल हैं, जबकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी बिहार में हैं। देश की राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है। परिवारवाद के मुद्दे पर पार्टियां घिर जाती हैं। चुनाव में इस मुद्दे से नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में ये प्रहार कितना नुकसान पहुंचाता है और ये प्रहार किस तरीके से एनडीए के लिए अच्छा साबित होता है, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में से नीतीश कुमार सुपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। एक के बाद एक कई जिलों का दौरा कर सीएम बड़ी सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये सुपर एक्शन कितना गेम चेंजर साबित होंगे, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। एक्शन में है नीतीश कुमार। तारीख 23 सितंबर, मुख्यमंत्री का मोतिहारी और वाल्मीकि नगर में कार्यक्रम। तारीख 24 सितंबर, रोहतास और कैमूर में सीएम नीतीश की सभा। 25 सितंबर, सीएम नीतीश भागलपुर और खगड़िया गए। तारीख 26 सितंबर, सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा का दौरा किया। 27 सितंबर को बारी मिथिलांचल और सीमांचल की थी। शनिवार को सीएम ने मिथिलांचल और सीमांचल में हुंकार भरी। मुख्यमंत्री ने पहले कटिहार में हुंकार भरी, फिर मधुबनी में ये दावा ठोक दिया कि बिहार के लिए नीतीश से बेहतर कोई नहीं। बिहार के कोई महिला को कुछ नहीं कर पाता और हम लोगों ने सारी महिलाओं के विस्तार के लिए हम लोगों ने मिथिलांचल वो इलाका है जहां 2020 में एनडीए को बढ़त मिली थी, जबकि सीमांचल 2020 में कमजोर कड़ी साबित हुआ था। सीएम नीतीश जहां सीमांचल की बढ़त को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो सीमांचल में स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं। पहले कोई ध्यान देता था, महिला पर कोई ध्यान नहीं देता था, उन सबका कोई मतलब था। चुनावी अभियान में जुटे मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर खुद को साबित करने में जुटे हैं। सीएम ने एक-एक जिलों का दौरा कर सौगातों की झड़ी लगा दी है। जनसंवाद में लालू राबड़ी राज की खामियों को गिना रहे हैं, खुद को आधुनिक बिहार का शिल्पकार बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा सीएम की ये कोशिश चुनाव में कितनी कामयाब हो पाती है। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा, मधुबनी रिपोर्टर प्रशांत और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप चुनाव की चाल को समझिए। देखिए, सीमांचल और मिथिलांचल पर नीतीश कुमार की नजर क्यों है, इसे समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए सीमांचल और मिथिलांचल को समझना पड़ेगा। देखिए, सीमांचल के अंदर 4 जिले हैं, जबकि विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सीमांचल में इन 4 जिलों में 24 विधानसभा की सीटें हैं और उसी तरह से मिथिलांचल में भी 7 जिले आते हैं और मिथिलांचल के इन 7 जिलों में विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। यानी 2020 के चुनाव में
जहां सीमांचल में बीजेपी को 8 सीट मिली थी, कांग्रेस को 5 सीट मिली थी, जेडीयू को 4 सीट मिली थी, सीपीआई-एमएल को 1 सीट, आरजेडी को 1 सीट और एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव का ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़े बताए हैं कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में क्या आंकड़े थे। बीजेपी को 8, कांग्रेस को 5, जेडीयू को 4 सीटों पर जीत मिली, सीपीआई-एमएल 1 सीट पर जीती थी, आरजेडी 5 सीट पर और एआईएमआईएम को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। 2020 के चुनाव में सीमांचल में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, जो ये आंकड़े आपने देखे। हालांकि आज की तारीख में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में आरजेडी के विधायकों की संख्या 5 पहुंच चुकी है, जबकि एआईएमआईएम पर 1 ही विधायक है। और उसी तरह मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल में भी 60 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें एनडीए के पास है। सीमांचल पर नीतीश कुमार का फोकस क्यों है, इसे आप समझिए। सीमांचल में 2020 में एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं था। सीमांचल की महज 10 सीट ही एनडीए जीत पाया था। सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है और बिहार की कुल आबादी के 18% मुस्लिम आबादी यहाँ पर ही रहते हैं। सीमांचल पर नीतीश कुमार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुसलमान समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। सीमांचल में नीतीश फैक्टर भी काम करता है और सीमांचल के इलाके में जेडीयू को वोट मिलता रहा है। सीमांचल में 2020 से बेहतर रिजल्ट चाहते हैं नीतीश कुमार, जबकि मिथिलांचल में नीतीश कुमार एनडीए को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार की तरफ से लगातार सुपर एक्टिव मोड में काम किया जा रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जिला दर जिला घूम रहे हैं और वहां पर जाकर वहां के फीडबैक के अकॉर्डिंग कई सारे फैसले भी ले रहे हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। और ऐसे में ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार एनडीए का फोकस सीमांचल और मिथिलांचल में ज्यादा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। वेटलैंड के संरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों की तारीफ की है। पीएम मोदी ने एक्स पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए बिहार की तारीफ की और उन्होंने लिखा कि वेटलैंड विकास के लिए जरूरी है और इसे लेकर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों की विशेष सराहना करते हुए लिखा कि बिहार के लोग विचारों और कार्यों से पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बिहार के बक्सर और पूर्वी चंपारण में 2 नए वेटलैंड को लेकर बिहार की सराहना की थी और इसी को रिपोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने बिहार वासियों की तारीफ की। दरअसल बिहार के 2 वेटलैंड को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है और इसमें बक्सर जिले में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले में उदयपुर झील शामिल है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बिहार के लोगों की तारीफ करते हुए ये रिपोस्ट किया गया है। आपको बता दें कि वेटलैंड विकास के लिए बहुत जरूरी है, पीएम मोदी ने ये बातें भी कही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है तमिलनाडु से, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक्टर विजय की रैली में 31 की मौत की खबर है। एक्टर विजय की रैली में भारी भीड़ की वजह से हादसा हो गया। तमिलनाडु के करूर में ये रैली हो रही थी। तबीयत बिगड़ने के बाद कई लोग अस्पताल भेजे गए हैं। तमिलनाडु की टीवी के पार्टी के अध्यक्ष हैं एक्टर विजय और उन्हीं की रैली हो रही थी। इसी रैली में 31 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्टर विजय की रैली में ये बड़ा हादसा हो गया है। तमिलनाडु से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। तमिलनाडु के करूर में विजय की ये रैली चल रही थी। बताया जा रहा है कि तबियत बिगड़ने के बाद कई और लोगों को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अस्पताल भेजे गए हैं कई लोग। तमिलनाडु की टीवी के पार्टी के अध्यक्ष हैं एक्टर विजय और वो यहाँ पर रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी रैली में उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए लोग पहुंचे थे और इसमें ये बड़ा हादसा हो गया है। 31 लोगों की मौत की खबर है और कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।